force per unit length means the liquid surface behave like a membrane, है ना। हम कर रहे थे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन means the liquid surface behaves like a membrane and that is because of, क्या कारण है बेटा, कोहेसिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। उसके वजह से लिक्विड का जो सरफेस है एक मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करता है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैं कोई भी लाइन इमेजिन करूं, इस साइड की पार्टिकल्स दूसरे साइड पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ खींचता है और लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल को राइट साइड वाला पार्टिकल राइट की तरफ खींचता है। ये सपोज टोटल फोर्स लेफ्ट की तरफ हो गया कितना, F, टोटल फोर्स लेफ्ट की तरफ F, तो टोटल फोर्स राइट की तरफ F, जिसके वजह से ये वाला सरफेस, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इंटैक्ट रह रहे हैं एंड द मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी स्ट्रेच्ड। ओके, इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लाइन then this force will also increase. Force is directly proportional to length, so this implies that F is equal to some constant T into L. ये वाला जो T है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिंबल अब मैं T ले लिया, कई बार S भी ले लेते हैं, जिसका जैसे मर्जी, ठीक। और ये सरफेस टेंशन जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज, कोई भी लिक्विड सरफेस होगा ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस, एम आई राइट, ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू एनी लाइन दैट वी इमेजिन। इधर ऐसे हो गया, इधर इमेजिन करा तो इस जगह में सरफेस टेंशन ऐसे ही होगा, एम आई राइट। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बुलबुले तो उड़ाते हो सारे, है ना, अग्रवाल जाते हो ना, और वहां पे मिलता है रोड की साइड में बेचते हुए, डुबाओ उसमें पानी में, वो एक सोप सॉल्यूशन है, उसको ऐसे फूंक लगा, बुलबुले निकलते हैं। अब जैसे डुबा के उठाते हो, हैव यू सीन द मेम्ब्रेन, दैट इज द सरफेस मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, दोनों तरफ से सरफेस, इधर और उधर, ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन टाइप का आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस। ओके, इट अपीयर्स लाइक ए स्ट्रेच्ड membrane. Okay, now let us come to the surface energy. Surface energy. बच्चे एक काम करते हैं, हम एक तार को ले लेते हैं, ऐसे यू शेप में मोड़ दें, यू शेप में मोड़ दें, ये रेल हो गया, पटरी, राइट। इसी तार में हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं आपको सरफेस टेंशन का और एक एग्जांपल दे दूं, बैडमिंटन का रैकेट को पानी में डुबाओ, पानी में डुबा के उठाओ, आपको क्या मिलेगा, जो स्क्वायर स्क्वायर होल होता है, उस होल में पानी का लेयर चिपकता हुआ दिखता है ना, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नहीं होगा तो मेम्ब्रेन नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नॉर्मल पानी में भी होगा, देखेगा, आज जाके करके देखना। अब छन्नी है, स्टील वाला छन्नी को पानी में डुबा के उठा के देखना, उसमें पानी जो चिपका हुआ दिखेगा ना, उसमें मेम्ब्रेन टाइप की दिखेगी, छोटे छोटे छेद में, है ना, मिलती है। ये ऐसे एक मतलब मैंने लिया एक रेल, तार लिया, ऐसे मोड़ के यू शेप में बना दिया और एक छोटा सा स्लाइडिंग वायर यहाँ पे लगा दिया, ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो वायर मैं इधर फंसा रखा हूं, इसको मैं आगे पीछे ऐसे कर सकता हूं और ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसी रेक्टेंगल को मैं सपोज पानी में डुबा दूं तो आई विल फाइंड एक मेम्ब्रेन यहां पे डेवलप हो गया। एम आई राइट? जैसे मेम्ब्रेन होगा, अच्छा इस मेम्ब्रेन में एक चीज नोटिस करना, मेम्ब्रेन तो इधर है, इधर तो कोई मेम्ब्रेन रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये धीरे 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 नजदीक आता रहेगा। क्यों आता है? मेम्ब्रेन, इसमें सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज से टी, है ना। देन इसमें फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया अंदर की तरफ, दैट फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू, मान लो ये लेंथ हो गया एल,
टी इंटू एल। ये वाला फोर्स इसको खींच के जैसे स्प्रिंग कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच के अपने तरफ ले लेता है, ऐसे ये खींच के अंदर लाने को कोशिश करेगा। इफ आई वांट टू स्टॉप इट, आई हैव टू अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एम आई राइट? अब मैं क्या करता हूं, इसको जब मैं खींच रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस खींच लिया, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस खींच लिया आगे की तरफ। नहीं नहीं, स्लोली खींचा विदाउट एक्सेलरेशन। देन ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मान लो dx। मैं कितना फोर्स अप्लाई किया था, F इज इक्वल टू टी इंटू एल। आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ये खींचा मैंने, dx। शैल आई डू सम वर्क? देन हाउ मच। अच्छा एक काम करो, इसमें एक चीज देखो, हमारा जो मेम्ब्रेन है ये सरफेस टेंशन फोर्स टी इंटू एल, बट इसमें कितने मेम्ब्रेन है? हमारा जो रेक्टेंगल बना, इस टाइप का रेक्टेंगल बना, ये मेम्ब्रेन बन गई है ना। मेम्ब्रेन इस साइड में एक सरफेस है, इस साइड में भी एक सरफेस है, दो सरफेस हो गए। एक सरफेस में टीएल हो गया, देन दो सरफेस में कितना हो जाएगा, प्लस टीएल, दैट इज इक्वल टू 2TL, राइट। अच्छा, by pulling this wire for a distance dx, I have done some work dw। how much work I have done, that is f into dx, force और displacement सेम डायरेक्शन में हो गया। then that is equal to 2TL into dx, that is t into 2 into l dx। l dx क्या होगा, अब देख रहे हो ना बच्चे, ये देखो ये हमारा l है, ये dx है, l इंटू डी एक्स क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल, ये एक सरफेस में इतना एरिया बढ़ा, इस साइड में भी उतना ही एरिया बढ़ेगा, दो मेम्ब्रेन है इसमें, समझ में आ रहा है। देन कितना हो गया, ये ऊपर वाला एरिया डी ए, फिर नीचे वाला एरिया देखो, ये हो गया आपका डी ए। एल इंटू डी एक्स को मैं डी ए मान लू, तो इसके पीछे भी एल इंटू डी एक्स होएगा, इसके पीछे भी एल इंटू डी एक्स, ये वाला एरिया भी बढ़ा हुआ है। देन टोटल एरिया कितना बढ़ा, 2 इंटू एल इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। जैसे आपको ध्यान होगा, मान लो स्प्रिंग हम खींच के रख रखे, स्प्रिंग हम खींच के रख रखे हैं, ओके, मैं फोर्स एफ दे के स्प्रिंग खींच रखा हूं, मैं सपोज डी एक्स आगे खींचता हूं, देन आई हैव डन सम वर्क, देन हाउ मच वर्क आई हैव डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ए डी एक्स। ये जो मैं वर्क करता हूं ये कहां जाता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। कोहेसिव फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन होता है, ये खींचते हैं एक दूसरे को, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। ये जो हमारा मैं जो वर्क डन करूंगा, दैट मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। सो दी वर्क डन, दी वर्क डन, दी वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy, potential energy, okay, and that energy is called surface energy। समझ में आ गया, क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी, इसको हम सरफेस एनर्जी कहेंगे, इसको हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। देन कैन आई राइट, सरफेस एनर्जी को मैं सिंबल कर दूं डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। सो सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, समझ में आ गया। अच्छा, देन कैन आई राइट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डी यू बाई डी ए। surface tension can be defined as surface tension can be defined as surface energy
सरफेस एनर्जी स्टोर्ड, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आ गया? सरफेस टेंशन इज कैन बी रिटन एज, ये हमारा सरफेस एनर्जी है, दिस इज सरफेस एनर्जी। So surface tension can also be called as surface energy per unit area, right? क्लिप ले लो, है तेरे पास ना? कोई बात नहीं, कोई भी ले लो, ले 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 ले। हाँ, ये फ्लूइड स्टैटिक की लास्ट टॉपिक है। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, फिर उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स आपका 4 दिन में हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अब सरफेस टेंशन के वजह से होता क्या क्या है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, मिटाऊं ये? Because of surface tension, because of surface, because of surface tension, the liquid surface occupies acquires minimum surface area, minimum surface area to reduce surface एनर्जी। मतलब सरफेस एनर्जी कितना है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया कम होगा तो एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। आपको पता है, लेस इज द पोटेंशियल एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। हर कोई सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी कम अटेन करने को कोशिश करता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। सो इसलिए सरफेस टेंशन के वजह से लिक्विड सरफेस टेंशन के वजह से द लिक्विड सरफेस एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। मैं आपको जो एग्जांपल दिया था वो रेल वाली, ये रेल वाली एग्जांपल जो दिया था, इसमें ये तार मैंने यहाँ पे ऐसे फंसा रखा हूं और इसमें एक लिक्विड मेम्ब्रेन करा तो फोर्स इसको खींच के ले जाएगा। ये सपोज खींच के आए तो ये जो एरिया है टोटल, ये धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो अब धीरे धीरे कम होते होते ये खत्म भी कर देगा। मतलब इट ट्राइज टू रिड्यूस एनी सरफेस एरिया जितना पॉसिबल हो सके, राइट? दूसरी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक रिंग है, ये जो बुलबुले उड़ाते हो वो वाली ले लो, एक रिंग है, राइट? इस रिंग को पानी में डुबा दो। पानी में डुबाने के बाद आपको एक लिक्विड का मेम्ब्रेन मिला, ठीक? जैसे बुलबुले डुबा दिया उसके साबुन के पानी में और आपको ये एक लिक्विड का लेयर बन गया। अब इसको फूंक लगाएंगे तो ये बुलबुला बन जाएगा, एम आई राइट? एक धागा ले लो, धागा को उसी पानी में थोड़ी सी गिला करके अच्छी तरह निचोड़ दो और धागा को ऐसे मोड़ के ऐसे लूप बना दो, एक छोटा सा लूप बना दो। जरूरी नहीं है कि लूप सर्कुलर हो, कैसे भी बना दो, बस दो एंड को जोड़ देना। अब ये धागा को जो दो एंड को जोड़ दिया और उसको क्या करना है, इसी लिक्विड में ऊपर डाल देना, ये यहां पे चिपक जाएगा, ऐसे चिपक गया, राइट? चिपक गया। फिर एक सुई लेके
ये बीच में मार देना, फोड़ देना, ठीक है, चुबा देना। जैसे चुबा दोगे ये लिक्विड टूट जाएगी, टूटते ही ये वाला मेम्ब्रेन खत्म हो गया, राइट, अंदर। बट आप अचानक देखोगे ये ऐसे गोल हो गया, ऐसे गोल हो जाएगा बढ़ के। ऐसे क्यों हुआ, पहले देखो ऐसे क्यों हुआ। ये देखो ये लिक्विड तो है नहीं, ये वाला आपका लिक्विड रह गया, लिक्विड मेम्ब्रेन कौन सा एरिया में रहा, इतना बड़े एरिया में रहा, एम आई राइट। अब इस एरिया को कम करने के लिए ये इसको कैसे, ये जो हमारा लूप रैंडम लूप था, ऐसे जो रैंडम लूप था इसके चारों तरफ लिक्विड था, है ना। अब इससे क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन के ये धागा के ऊपर फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली लगे, जो लेंथ है धागा की, जहां पे जैसे ही लेंथ है उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर लगे। परपेंडिकुलर लगेंगे तो क्या होगा, ये धागा चारों तरफ खुलने लगा, खोल खोल के मैक्सिमम ये खुल गया, कितना, रिंग शेप में आ गया। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, एक तो सरफेस टेंशन की वजह से खुल गया, दूसरी बात जहां पे जितना मेम्ब्रेन हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था वो छोटी होगी, एम आई राइट, छोटी होगी। समझ में आ गया, कोई डाउट। अच्छा, और एक एग्जांपल, ये तो सारी साइड्स का मतलब width सेम ही रहेगी। ना ना कोई जरूर नहीं है, मतलब इधर है ना ना, मान लो मैं रिंग ऐसे रखा और धागा को लूप ऐसे ही बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, धागा का लूप मैंने मान लो इधर बना दिया, तो ये लूप खुल के यहाँ पे हो जाएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं, सेंटर में रहेगा। इधर भी आ सकता है, समझ में आ गया ना, इधर भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं है कि भाई इसकी सेंटर उसके सेंटर मैच करे, ठीक, आया समझ में। अच्छा, ये ऐसे स्पेस लेता है। दूसरी बात, मान लो तुम एक ये ले लो, गमछा ले लो, गमछा को बीच में ऐसे फोल्ड करो और पानी में डुबाओ, फिर उठाओ, क्या होता है, सारे गमछा का कपड़ा जो है चिपक जाते हैं, है ना। क्यों, जैसे ही पानी लगेगा उसमें वाटर विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। पेंट ब्रश ले लो, पेंट ब्रश को पेंट में डुबा के जब उठाते हो, ब्रिस्टल्स मान लो ऐसे खुले हुए हैं, आप ऐसे डुबाए उठा लिए तो सारे ब्रिस्टल कैसे होते हैं, क्यों, इसमें पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद पानी जो है इट विल, पानी या पेंट, इट विल ट्राई टू मिनिमम एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। जो मतलब सेविंग ब्रश है उसको पानी में ब्रिस्टल ऐसे खुले हुए मिलते हैं, जैसे पानी में डुबा के उठा को ये ऐसे चिपक जाते हैं, हमारा। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल, जो बुलबुले हैं वो गोल होता है या पानी का ड्रॉप है वो स्फेरिकल होता है, ऐसा क्यों, हम द ड्रॉप्स, द लिक्विड ड्रॉप, द लिक्विड ड्रॉप्स आर spherical in spherical in shape, spherical in shape। उसका कारण यह है, सेम वॉल्यूम का कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, द स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। आप क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, क्या आपको कैसे भी रैंडम शेप दे दो, मान लो आप ये क्या कहते हैं, क्ले ले लिए, क्ले लेके इतना जितना क्ले लिए उसी क्ले को आप एक क्यूबॉइड बना दो, एक आप क्यूब बना दो, एक क्यूब बना दो, एक क्यूबॉइड बना दो, और कोई रैंडम ऐसे गूंद के कुछ भी शेप दे दो और एक स्फेरिकल शेप दे दो। सबसे कम सरफेस एरिया किसकी होगी, स्फीयर की। एज मतलब द लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज sphere has got
मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया एज कंपेयर टू एनी शेप of identical volume, identical volume due to surface tension, due to surface tension, due to surface tension, liquid tries to occupy minimum surface area, minimum surface area, so it make the drop spherical. समझ में आ गया? अब मिनिमम सरफेस आने से सरफेस एनर्जी मिनिमम हो गया. एज surface area becomes minimum, surface energy becomes minimum also. आया समझ में? क्यों स्फेरिकल होता है? अब जो मॉस्किटोज एग ब्रीड करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस मेम्ब्रेन. एम आई राइट? मैं इतने सारे और जो ओरल एग्जांपल दिया, आई थिंक समझ में आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? ले क्लिप. ठीक है, मिटाऊं? देखो, अब जब लिक्विड ड्रॉप क्या करेंगे? सरफेस टेंशन की वजह से ये चारों तरफ कैसे खींचा होके मॉलिक्यूल्स जाएंगे. एम आई राइट? अंदर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड को ऐसे खींच रहे हैं. मैं ये कह सकता हूं सरफेस का मेम्ब्रेन के ऊपर एक खिंचाव वाला फोर्स है, जिसके वजह से लिक्विड ऐसे चिपक जाते हैं. वॉल्यूम उतना है, सरफेस एरिया मिनिमम हो गया. ऐसा ही है. तो जब चारों तरफ से ऐसे चिप रहे हैं तो अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए है. तो इसमें एक टॉपिक है, लेट अस कैलकुलेट एक्सेस pressure inside a liquid drop. ओके, अब देखो एक्सेस प्रेशर. अच्छा चलो, एक्सेस प्रेशर से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं. लिक्विड सरफेस को मैं डिफरेंट शेप में देखूं, नोट करना. ये मान लो मेरे पास एक लिक्विड सरफेस ऐसे है. इट इज ए लिक्विड सरफेस, इट इज ए लिक्विड सरफेस. कोई भी शेप ऐसे रैंडम ऐसे कर्व सरफेस दे दिया. सो दिस इज ए लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस. इस लिक्विड सरफेस पे आप इमेजिन करो, छोटा सा टुकड़ा ले लो लिक्विड की सरफेस की. सरफेस टेंशन फोर्स इस तरह को एक्ट कर रहा है, इसमें सरफेस टेंशन फोर्स इस तरह को एक्ट कर रहा है. एम आई राइट? ये वाला साइड मेरा कौन सा सरफेस, कौन सा साइड है? कॉनकेव साइड. और ये वाला साइड कौन सा है? कॉन्वेक्स साइड. समझ में आ रहा है? दिस साइड इज कॉन्वेक्स साइड. देन मेरे को बताओ, ये जो फोर्स है इनको कैसे लगेगा? मैं और एक थोड़ा सा बता दूं. कोई भी सरफेस में थोड़ा सा ऐसे बना दो, ऐसे बना दिया. गेटिंग माय पॉइंट? इससे सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, इसमें सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा.
बट सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पूरा लेंथ में सरफेस टेंशन फोर्स लगनी है, पूरा पूरा लेंथ में सरफेस टेंशन फोर्स लगनी है, तो इधर भी लगता होगा, है ना। तो ये सारे जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, ये क्या करना चाहेंगे, ये वाला सरफेस को इधर मूव करवाने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? इफ आई एम हैविंग ए स्फीयर या ड्रॉप, कोई भी पोर्शन इसमें से कट कर दो, तो सरफेस टेंशन फोर्स इसको अंदर घुसाड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे, एम आई राइट, अंदर की तरफ खींच रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस the whole membrane try to squeeze itself and makes the fluid या liquid inside with higher pressure, am I right? So ध्यान रखना, लिक्विड मेम्ब्रेन इस तरफ को जाना चाहता है तो इस जगह को प्रेस करेगा। तो नोट करना यहां पे, कॉनकेव साइड विल बी कॉनकेव साइड। देन कौन सा साइड का प्रेशर ज्यादा है, इस साइड का प्रेशर ज्यादा है, इस साइड ये हो गया, ये हो गया मान लो कॉनकेव साइड, ये इन साइड मान लो, ये हो गया आउटसाइड या कन्वेक्स साइड। पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, देन पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू पी, दिस इज कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर, डिफरेंस इन द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, कॉनकेव साइड टू convex side, that is called excess pressure या extra pressure. I mean to say कि concave side is at higher pressure than convex side, आया समझ में? concave side is of higher pressure than concave side is at higher pressure than convex side. कोई डाउट? ले बेटा प्लीज। सो कॉनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से ज्यादा है। आई वांट टू फाइंड द एक्सेस pressure inside a liquid drop, excess pressure inside a liquid drop। हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, देन कौन सा साइड में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर ज्यादा होना चाहिए बाहर की कंपैरिजन में। क्यों? अंदर कॉनकेव साइड का हो गया, बाहर कन्वेक्स साइड का हो गया, राइट? सी मेरे पास ये ड्रॉप है, मेथड 1, मैं फर्स्ट मेथड में करता हूं, क्योंकि ये मेथड में अलग अलग कराऊंगा तो मैं कुछ भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूं, राइट? जो नॉर्मली ये वाला मेथड तुम्हारा बुक में मिलती है, मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, से दिस इज द लिक्विड ड्रॉप, ये कॉनकेव साइड, ये तो यहां पे प्रेशर पी आई, यहां पे प्रेशर पीओ, देन एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू पी आई माइनस पीओ, ये वाला मैं फाइंड करूंगा। प्रेशर एक्सेस होने के बजाय से इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक, मान लो ये रेडियस कितना है, रेडियस स्मॉल r ले लिया, ये एक्सेस प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स लग रहा है, एम आई राइट? इस मेम्ब्रेन के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है ऐसे। अब ये प्रेशर कैसे लग रहा है, हर जगह में देखे मेम्ब्रेन का कोई एक टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर प्रेशर का डायरेक्शन फाइंड करो, कैसे? रेडियल, एम आई राइट? एंड दिस विल गिव ए रेडियल फोर्स, इट विल गिव ए रेडियल फोर्स। देन व्हाट इज द रेडियल फोर्स?
रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स को मैं एफ मान लूं, दैट इज प्रेशर इंटू 4πr², प्रेशर इंटू एरिया, एक्सेस प्रेशर इंटू 4πr²। मान लो समझ में आया नहीं आया? मान लो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ड्रॉप हमारा थोड़ी सी एक्सपांड कर गया, ये ड्रॉप है ना, ये इट इज ए ड्रॉप, अंदर लिक्विड है, और ये जो लिक्विड मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस टेंशन क्या है? T, उसकी सरफेस टेंशन T है। अब है, अब एक्सपांड क्यों करेगा? सरफेस टेंशन इसको बैलेंस करके रखा ना, ये तो बाहर का हो गया ना, सरफेस टेंशन, ये प्रेशर नहीं होता तो ये चिपक के खत्म हो जाता, तो ये अंदर लेयर है, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर प्रेशर डेवलप हुई है, ये सरफेस टेंशन नहीं है, ये अंदर एयर की प्रेशर है, सॉरी लिक्विड की प्रेशर है, और लिक्विड सारा उसको क्या करेंगे? दबा के रखने को कोशिश करेंगे, सरफेस इसको खींच के अंदर ले रहा है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, उसके लिए सरफेस के लिए एक्सटर्नल हो गया। तो ये एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ये मान लो ये एक्सपांड करता है कितना? dr, कितना एक्सपांड किया? dr एक्सपांड कर गया। क्या हम वर्क डन करेंगे? देन if drop expands by dr, समझ में आ गया? Then what is the work done by that force? Work done by that force is equal to F dr, क्योंकि रेडियल फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सपांशन हो रहा है, देखो रेडियल फोर्स की डायरेक्शन में भी एक्सपांड हो रहा है, थीटा 0 हो गया, then that is equal to P into 4πr² into dr, am I right? अच्छा, जब रेडियस बढ़ गई क्या सरफेस एरिया बढ़ा? तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, जितना ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन किया दैट विल बी स्टोर्ड एज द सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज, ये इक्वेशन नंबर 1, increase in surface energy du is equal to surface tension into increase in area, ठीक? सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, एरिया हमारा कितना बढ़ा है, मैं डी कैलकुलेट करके लाऊं यहां पे, है टू कैलकुलेट डी एरिया कितना बढ़ा मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। व्हाट इज सरफेस एरिया? पहले कितना था? A1 दैट इज 4πr², अब कितना हो गया एरिया? A2, रेडियस कितना हो गया? r प्लस dr का होल स्क्वायर, एम आई राइट? देन dA is equal to final area minus initial area, that is 4π into r plus dr का होल स्क्वायर minus 4πr², right? So that will be equal to 4π into r² plus dr का स्क्वायर plus 2r dr माइनस r², एम आई राइट? r² कट गया, एज dr इज वेरी स्मॉल, एज dr इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल dr² कैन बी नेग्लेक्टेड टू 0, समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगा? दैट विल बी इक्वल टू 4π into 2r dr, so this implies that dA is this one, right? समझ में आया? अच्छा, इसमें dA फाइंड करने के और एक मेथड बताऊं, और एक मेथड देखो आप dA कैलकुलेट करने का,
A1 हमारा 4πr², A2 हमारा 4πr+dr²। देन DA हमारा कितना हो जाएगा, A2 - A1 इज इक्वल टू 4πr+dr² -4πr²। इसमें बच्चे 4πr² आप कॉमन ले लो, कितना होगा ये, r+dr/r² -1। इज इट करेक्ट? 4πr² मल्टीप्लाई कर दिया, 4πr² डिवाइड कर दिया, ये 1 रह गया। इसमें 4π, ये 4π तो 4πr² के, यहाँ पे r² जब डिवाइड करूंगा r+dr² डिवाइड बाय r का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4πr² इंटू 1+dr/r का होल स्क्वायर -1, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू 4πr² इंटू 1+2 इंटू dr/r -1। क्या करा मैंने अभी, क्या करा यहाँ पे, 1+x होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1+x। आया समझ में? 1+x होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1+nx। ये बाइनोमियल थ्योरम 1+x होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1+nx, ये n जाके अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये बाइनोमियल थ्योरम। एम आई राइट? ये कब अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम? जब dr/r बहुत छोटा होगा या x बहुत छोटा होगा। यहाँ पे dr/r बहुत छोटा है, क्योंकि dr बहुत छोटा है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। कितना हो गया ये, 8πr/dr। ये वाला एक r कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। कितना हुआ देखना, ये कितना है, 8πr/dr। ये भी सेम आ गया। और एक मेथड ले लो आप, और एक मेथड ले लो, और एक मेथड ले लो, मेथड 3। ए कितना है बच्चे, 4πr²। dA/dr कितना होगा, 4π बाहर आ गया, ये 2r हो गया, सो 8πr। देन dA कितना है, 8πr/dr। कौन सा आसान है? हैं? समझ में आया? 4πr² इंटू, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, 4πr², ये dA/dr इज 8πr, dA इज इक्वल टू 8πr/dr। सेम तो माइनस किया इसमें, 4πr² मल्टीप्लाई कर दिया, 4πr² डिवाइड कर दिया, 4π कट गया, इसमें r² डिवाइड हो गया, इसमें 4π कट गया, r² डिवाइड हो गया, तो 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, r+dr/r, तो 1+dr/r का होल स्क्वायर हो गया -1। ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, 2 अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दो, 1+2 इंटू dr/r, और ये -1 है। बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, कोई डाउट आया समझ में? तो बच गया कितना, 8πr/dr। ओके, सो दिस इज dA। ओके, तो आगे से इस टाइप का करने के लिए आप ये वाला कैलकुलस यूज करना है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, ये हो गया du। देन व्हाट इज du? कम टू दिस, इधर से हम ऊपर चले। देन व्हाट इज दिस, इंप्लाइज दैट, ये यहां पे चलो, du इज इक्वल टू t इंटू dA, दैट इज इक्वल टू t इंटू कितना, 8πr/dr। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा कितना था, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1। द वर्क डन इज स्टोर्ड एज surface energy. So the work done is stored as surface energy. So from 1 and 2,
du is equal to dw. So T into 8 pi r dr will be equal to P into 4 pi r square into dr. Am I right? P into 4 pi r square dr. So 4 pi 8 pi काट दो 2 आ जाएगा, dr हमारा कट गया, एक आर काट दो, यहां पे स्क्वायर हट गया, देन P is equal to 2T divided by small r. So the expression for excess pressure inside a liquid drop is equal to 2T by r. Okay? इजी? ये डेरिवेशन आ जाए कर दोगे, मैं पूछूंगा थियोरेटिकल तो है। हाँ माताजी क्या देख रही है? अच्छा, ये वाला करना नहीं है, ये वाला करना नहीं है, आप तो डीए अलग से निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। बुक में तो पहले वाला होता है डेरिवेशन, जो एरिया फाइंड करने का, बट हम यूज करेंगे ये वाला। ठीक हो जाएगा क्या? P इंटू डी, P इंटू एरिया फोर्स, फोर्स इंटू डी आर, वर्क डन। फिर डी यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, कम खत्म। टी इंटू डी ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर, इक्वेट कर दिया, काट कुट के आपका टी बाहर आ जाएगा। इजी है, 2 लाइन की डेरिवेशन है। देखा जाए, ये लिखो प्रेशर का एक्सेस प्रेशर P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर मीन्स P इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। ओके, ले बेटा क्लिप ले लिया बेटाओ, दिस इज व्हाट द एक्सेस प्रेशर इज। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एक्सेस प्रेशर अभी मैं फाइंड किया, इसका और एक मेथड ले लेते हैं एक्सेस प्रेशर फाइंड करने की। मेथड 2, मेरे पास एक ड्रॉप है, राइट? ड्रॉप का रेडियस r है। ये हो जाए हमारा एक लिक्विड ड्रॉप। ड्रॉप का रेडियस कितना है? r। ड्रॉप को इमेजिन करो कि मैं ऐसे कट कर दिया, कैन आई कंसिडर देर आर 2 हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड टुगेदर है? जैसे कट करेंगे इस जगह में क्रॉस सेक्शन मेरा कैसे आएगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। एम आई राइट? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये 2 स्फीयर हो गए, दोनों स्फीयर को इसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़े हुए हैं। एज पर रूल ऑफ सरफेस टेंशन, ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को खींच के ये जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मैं सपोज इमेजिन करूं, ये पूरा हेमिस्फीयर को कौन खींच के रोक रखा है? ऐसे ये वाली साइड इसको खींच खींच के राइट साइड लेने को कोशिश कर रहा है। ओके, सो इफ जस्ट इमेजिन 1 हेमिस्फीयर, इसको भूल जाओ एक बार टेम्पोरली, हैं? ऐसे फाटेंगे तो सरफेस खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता होगा, सरफेस टेंशन फोर्स ये खींचता होगा अंदर,
ये सरफेस टेंशन इधर, ये वाला साइड इसको ऐसे ही खींच रहा है, ऐसे। ये लेफ्ट वाला साइड राइट वाला साइड को ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा है, लेफ्ट की तरफ खींच रहा है। हम्म। और डायग्राम समझ में आया क्या? पूरा रिंग, ये रिंग टाइप का नहीं बन गया? सरफेस, सरफेस रिंग टाइप का नहीं बन गया? हम्म। मतलब ये सारे ऐसे, मतलब आप ये मान के चलो ऐसे, ऐसे होता है ना, लेते हैं मतलब मैंने ऐसे के ऐसे ऐसे ऐसे, गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इसको उठाने के लिए चारों तरफ से ऐसे धागा धागा बांध के एक झूला टाइप का बना रखा हूँ, ऐसे थे। हाँ ये पैरासूट, राइट, पैरासूट चारों तरफ से धागा लेके और पैरासूट में ऐसे बीच में गोल सा है, ठीक। तो ये फोर्स ये हो गया, सारे सरफेस टेंशन टी है, ये सरफेस टेंशन टी है चारों तरफ, ये सारे टी है। ये अंदर की तरफ लाने को कोशिश कर रहा है ऐसे, एम आई राइट, खींचने को कोशिश कर रहा है। देन व्हाट इज द टोटल फोर्स? टी इंटू, ये पूरा लेंथ में एक्ट कर रहा है, 2 पाई आर। ओके, बट क्या ये भाग के आगे चला जा रहा है? तो यहां पे सपोज प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर एक्सेस होगा, जिसके वजह से ये फोर्स लगा के दे रहा है। आप देख रहे हो ना, ये जो आप लेयर देख रहे हो, ये इधर को जाने को कोशिश कर रहा है। आप ये देखो क्या होता होगा, इधर इधर प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा है, पर प्रेशर किस एरिया में लग रहा है? ये वाली एरिया में लग रहा है ना? देन दैट शुड बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर P इंटू, ये एक रिंग टाइप का बन गया, सर्कल टाइप का बन गया। सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई काट दो, एक आर काट दो, P कितना हो गया? दिस इज व्हाट द एक्सेस प्रेशर इज, एम आई राइट? समझ में आ गया? आ गया समझ में? सो प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर इज राइट साइड फोर्स, and T into 2 pi L is the left side force. They are balancing each other. Am I right? They are, ये हो गया कौन सा? T into 2 pi L, ये हो गया P into एरिया। एरिया कितना है? स्फीयर को ऐसे कट करेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? So that's why the expression for excess pressure is equal to 2T by R. Got it? कर लो क्लिक, जो तुम्हें आसान लगे, ठीक है? क्योंकि आना तो कंपटीशन में यूज करेंगे हम, तो हम अननेसेसरी बोर्ड डेरिवेशन में ज्यादा क्यों करें, लेकिन एक बार समझना जरूरी है, राइट? ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म में हम से हम डिराइव किए। तो जब ड्रॉप से, ये सॉरी किस में क्या कह रहा हूं, स्फीयर के अंदर, ड्रॉप के अंदर प्रेशर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बबल में भी होगा, बुलबुले। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए एन एयर बबल। बबल किसको कहते हैं? प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, इनसाइड इनसाइड ए बबल, बेटा बात नहीं, इन एयर।
मतलब जब इनसाइड एयर होगा उसको कहेंगे बबल, बाहर कुछ भी हो। समझ में आ गया? मतलब पानी है, पानी के अंदर हवा ट्रैप हो जाए तो क्या बनेगा? बबल। ओके। और बाहर जो उड़ाते हो वो भी बबल। बट बाहर जो आप उड़ाते हो ये बबल कहां पे है? एयर में है। और पानी के अंदर जो बबल होगा दैट इज इनसाइड द लिक्विड। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, इनसाइड ए बबल इन एयर। मेरे पास एक बुलबुला है दैट इज इन एयर, राइट? हाँ, इसमें एक काम करता हूं। लेट मी कंसिडर दिस बबल इज वेरी थिन, द बबल इज वेरी थिन, then thickness is bubble, thickness is very स्मॉल, इट इज बहुत पतली थिकनेस है। ठीक है, मैं थिकनेस पतला लिया, मोटा भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। ये थिकनेस है बबल का, राइट? देन हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन द बबल? तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर हो जाए P। एक्सेस प्रेशर क्या है? स्मॉल p, where small p is equal to inside pressure minus outside pressure। Am I right? समझ में आया? इस प्रेशर के बजाय से रेडियल फोर्स लगेगा। Am I right? रेडियल फोर्स कितना लगा? P इंटू 4 पाई रेडियल फोर्स इज इक्वल टू P इंटू 4 पाई r स्क्वायर। भाई प्रेशर तो इसी एरिया में लग रहा है, 4 पाई r स्क्वायर प्रेशर इंटू एरिया। ये सपोज एक्सपांड कर जाए बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dr, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? dr। देन व्हाट इज dw? p एफ, ये हो गया fr इंटू dr, दैट इज p इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, व्हाट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी? T इंटू डी ए है। अच्छा, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ए कितना है बच्चे? इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है राइट? क्यों? इसमें दो मेम्ब्रेन है, अंदर भी बाहर भी। नोट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें दो मेम्ब्रेन है। देन डी ए आपका कितना हो गया? ये 8 तो ऑलरेडी है, 16 पाई r dr, एम आई राइट? डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा? डी ए बाई डी आर कितना होएगा? बाबा क्या कितना होएगा? डी ए बाई डी आर, ये 8 पाई r स्क्वायर था, 2 इधर से आ गया, 16 पाई इंटू r हो जाएगा। देन डी ए कितना हो जाएगा? 16 पाई r इंटू डी आर। देन ये लिखो t इंटू 16 पाई r इंटू डी आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड du is equal to dw, so this implies that p into 4 pi r square dr will be equal to t into 16 pi r dr। dr कट गए, एक r कट गया, पाई पाई कट गया, 4 काट दो, यहाँ पे 4 आ गया। देन p is equal to 4t divided by r। इसमें डबल हो गया, देख रहे हो ना? डबल इसलिए हुआ बिकॉज इट इज गॉट 2 सरफेसेस, ये 2 के बजाय से हुआ है। ठीक, उसमें कितना था? 2t बाई आर। या आप दूसरे मेथड में करना चाहते हो तो ऐसे करो, ऐसे ही करो। अब देखो, ये आपका ड्रॉप का एक साइड है बबल का, बट इट हैज गॉट, देन क्या हो जाएगा? फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स दोनों तरफ से एक्ट करेंगे। T इंटू 2 पाई आर, T इंटू 2 पाई आर, देख रहे हो ना? कितना हो जाएगा बच्चे? ये फोर्स कितना हो गया? T इंटू
2πr/2, 2 लेयर हो गए। एम आई राइट? समझ में आ गया? एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। थिकनेस कम है, कट गया ये, एक आर काट दो, देन पी कितना हो जाएगा? 4T/r। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप या बबल इज 4T/r। ओके, समझ में आ गया? मतलब ये है, मैं एक नोट यहां पे देता हूं। मान लो मेरे पास ये एक ड्रॉप है, नहीं ये एयर अंदर है, दिस इज एयर, ये ऐसे हो गया। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में रहना है, देख रहे हो? समझ में आ गया? इधर प्रेशर कितना है? PO। इसका रेडियस हो जाए R1, इसका रेडियस हो जाए R2। ये आपका क्या है? बबल, इसके अंदर एयर है। अंदर वाला रेडियस R1, बाहर वाला रेडियस R2। चाहे दोनों का सेंटर कॉमन हो चाहे ना हो, राइट? ठीक है। अब मैं कोई भी कर्व सरफेस में बात करता हूं, इधर सरफेस सपोज प्रेशर PO, इधर प्रेशर PI, देन PI minus PO is equal to P, then can I write PI is equal to PO plus P? ओके, कोई भी एक मेम्ब्रेन, देन दैट इज PO plus 2T/r। समझ में आया? PO plus 2T/r, एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही लेयर है। देन अंदर वाला प्रेशर बाहर वाला प्रेशर से कितना ज्यादा है? अंदर वाली प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है? अच्छा, तो इधर प्रेशर PO, देन इधर प्रेशर क्या होना चाहिए? PO plus 2T/r2। एम आई राइट? ये वाला प्रेशर हो गया कितना? PO। तो फिर हम क्या करेंगे? एक बार इधर से इधर आए, इधर प्रेशर इतना है, फिर इधर से इधर आएंगे, तो इधर वाला प्रेशर मेरा कितना होना चाहिए? PO plus 2T/r2 प्लस ना, ये R2 था ही ऑलरेडी, इसके लिए तो आउटसाइड ये है ना, तो ये 2T/r। मैं अभी कन्वेक्स साइड से कनकेव साइड में जा रहा हूं, तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? दैट इज इक्वल टू PI। एम आई राइट? समझ में आ गया? यहां पे पहुंच गया। दिस प्रेशर इज PI, दिस प्रेशर इज PI इनसाइड प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू दिस वन। देन PI minus PO is equal to 2T into 1/R2 plus 1/R1, राइट? समझ में आ गया? जितना अंदर जाए और भी, मतलब और कोई इसके अंदर ड्रॉप लटका पड़ा है तो उसके अंदर और बढ़ेगा। समझ में आ गया? मतलब एक साइड से आप दूसरे साइड तक चल के जाते हो। अब कन्वेक्स से कनकेव जाते हो, 2T/r प्रेशर बढ़ जाएगा। कनकेव से कन्वेक्स जाते हो, 2T/r कम हो जाएगा। एम आई राइट? ये डिपेंड करता है आप कहां से कहां तक जा रहे हो। इफ R1 is equal to R2, if R1 is nearly equal to R2 which is equal to R, then PI minus PO कितना हो जाएगा? 2T into 1/R plus 1/R, that is equal to 4T/r। देख रहे हो? अपने आप याद हो गया रिजल्ट? ओके, so this is how we can deal with the excess pressure inside a drop, bubble, or dealing with any curved surface। है? ठीक है? Dealing with any curved surface, take a clip। So आज इतना करते हैं, नेक्स्ट